हिटलर कौन था। तो आज हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर कौन था, उसने तानाशाही को कैसे प्रारंभ किया, और भी बहुत सारी बातें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था जिसमें 1933 से 1945 तक शासन किया। बहुत लंबा टाइम है ये गाइस। तो इसने बहुत टाइम तक शासन किया और इसका जो शासन था वो बहुत तानाशाही था, यानी कि बहुत जुल्म करता था अपने लोगों पे। अब हम देखेंगे कि कैसे तानाशाही कैसे बना, है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर इसका ज़रा हम परिचय देख लेते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, परिचय देख लेते हैं सबसे पहले। तो यह नाजी पार्टी का एक नेता था, है ना। ये नाजी पार्टी का सबसे पहले एक नेता बना। सिंपल ये एक नेता था। उसके बाद धीरे धीरे इसने फिर जर्मनी में अपने पैर जमाए। आगे देखते हैं। उसने जर्मनी में कठोर और क्रूर शासन चलाया। जर्मनी में बहुत क्रूर और शासन चलाया। हिटलर को क्या था कि वह जो गरीब लोग हुआ करते थे उनसे बहुत जलता था, यानी उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था। उसका मोटिव था कि वो जो गरीब लोग हैं उनको हटाना। तो उसमें जो लोग आते थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और वर्क के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं विश्व युद्ध के दौरान इसकी क्या प्रतिक्रिया थी हिटलर की। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान, यानी कि उसके दौरान क्या योगदान था। द्वितीय यानी दूसरे वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं। तो हिटलर ही वह मुख्य व्यक्ति था जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू की थी, यानी वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध दूसरा उसने शुरू किया था। ये कैसे शुरू किया था हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी ये मेन पॉइंट है तो उसको आगे के लिए याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है जन्म और प्रारंभिक जीवन, यानी कि हिटलर का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और उसका जो प्रारंभिक जीवन था कैसे था, इसके सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जन्म देख लेते हैं। इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, ठीक है। और इसका स्थान ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम देख लेते हैं। अलोइस हिटलर था, ठीक है, अलोइस हिटलर। इनका माँ का नाम देख लेते हैं, क्लारा हिटलर। ये इनके माता पिता थे दोनों, ठीक है। इनके बारे में हमको इतनी जानकारी प्राप्त हुई। अब हिटलर पेंटर बनना चाहता था, यानी चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसे आर्ट स्कूल में एडमिशन यानी दाखिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसकी जो स्थितियाँ थी वो उसको गरीब दिखाती थी, इसलिए वो उसको पेंट जो उसका स्कूल था, आर्ट का स्कूल, उसमें उसका दाखिला नहीं मिला। उसके बाद उसने सेना भर्ती की जर्मनी की। आगे देख लेंगे वो हम सारी बातें। अभी देखते हैं राजनीतिक में आने का सफ़र, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। राजनीतिक में आने का सफ़र उसका क्या था। अब उसको आर्ट्स स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो उसको आगे क्या फ्यूचर था, तो उसने राजनीतिक चुनी। तो उसने राजनीतिक क्यों चुनी उसको देखते हैं। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जर्मनी की तरफ से सैनिक के रूप में भाग लिया। हिटलर ने जर्मनी की तरफ से सैनिक के रूप में भाग लिया। एज अ सैनिक वो सिपाही बन गया जर्मनी का, ठीक है। आगे देखते हैं कि और जब जर्मनी की हार हुई तो उससे जो हिटलर था बहुत नाराज़ था कि जर्मनी की हार हो गई, ठीक है। बाद में जर्मनी हार से वह बहुत नाराज़ था, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं उसको। और नेक्स्ट देखते हैं, इसी गुस्से के कारण उसने राजनीतिक में कदम रखा और नाजी पार्टी में शामिल हुआ। ये एक पार्टी थी, नाजी पार्टी जर्मनी की, ठीक है। अभी शायद नहीं पता है या नहीं, पर पहले तो थी जिसमें हिटलर ने भाग लिया था। अब वो नेता बन गया था, धीरे धीरे वह पार्टी का सबसे बड़ा नेता बन गया। धीरे धीरे पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना। हिटलर को सिर्फ सत्ता में आना था जिससे कि वह पूरी जर्मनी को अपने काबू में कर ले, जो कि वह कर ही रहा था। पार्टी में तो वो आ गया था। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अपना शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सत्ता में कैसे आया, यानी सत्ता में वह कैसे आया, ये भी देख लेते हैं। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। जब वो नाजी पार्टी में आया और लोगों का जब उसने सपोर्ट पाया और फिर वह नेता बन गया, तो उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो सीधा प्रधानमंत्री बन गया। आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं सत्ता में कैसे आया, पहले पूरा प्रधानमंत्री बन गया। लोगों का सपोर्ट उसने
अच्छी तरीके से पाया। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद उसने धीरे धीरे पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली और तानाशाह बन गया। तानाशाह कैसे बना? उसने जर्मनी के जितने भी लोग थे सबके अधिकारों को छीन लिया। जितने भी अधिकार थे लोगों के आना जाना, और तो और जो वहाँ की संसद थी उसको भी भंग कर दिया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसने लोकतंत्र खत्म कर दिया और लोगों की आज़ादी छीन ली। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसने लोगों का जो तंत्र था, लोकतंत्र, जो भी भारत में लोकतंत्र है, उसको छीन लिया, पूरा खत्म कर दिया उसने। ठीक है, आते ही जैसे वे सत्ता में आया। अब हमारा टॉपिक है मुख्य काम। अब जब हिटलर सत्ता में आया, वो मुख्य प्रधानमंत्री बना, तो उसने क्या क्या कार्य किए, है ना? उन्होंने लोगों के हित में कुछ काम नहीं करा, मैं आपको बताती हूँ। वैसे नीचे जो मैं नोट्स बना है उसके द्वारा भी हम समझेंगे। तो जर्मनी को शक्तिशाली बनाने की कोशिश उसने पूरी की, और जो कोशिश थी उसकी बहुत नुकसानदायक थी। देखते हैं आगे, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसने बहुत गलत क्रूर नीतियाँ अपनाई। देखिए, उसने बहुत क्रूर यानी गलत नीतियाँ अपनाई। जितने भी गरीब लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। ये थी उसकी नीतियाँ, क्रूर नीतियाँ। और उसमें खासकर जो यहूदियाँ थे, जो यहूदी जो लोग थे, वो उनको मारना उसने शुरू किया। यहूदियों को उसने मारना क्यों शुरू? यहूदी लोग जो थे वो बहुत गरीब समाज से आते थे, यानी बहुत गरीब थे वो, उसीलिए उन्होंने, जो हिटलर था, उनको मारना शुरू कर दिया कि हमको, जो हमारा जो जर्मनी है उसमें हमको गरीब लोग चाहिए ही नहीं। तो उसने बहुत सारे लोगों को मारा। ठीक है, तो बहुत सारे युद्ध हुए, तो जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो जो दूसरा विश्व युद्ध वो भी हिटलर की वजह से हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध का हमने टॉपिक पहले ही पढ़ा था, अब भी ज़रा पढ़ लेते हैं। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इसे 1938 में उसने पोलैंड पर हमला किया। पोलैंड पर उसने हमला किया हिटलर ने, है ना? तो इसमें वर्ल्ड वॉर जो सेकंड थी वो शुरू हो गई थी, यानी दूसरी वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध शुरू हो गया था इसी वजह से, क्योंकि उसने पोलैंड पर हमला किया। क्योंकि वह जर्मनी का जो क्षेत्रफल था बढ़ाना चाहता था, तो पोलैंड पर वह हमला करके उसको जो उसकी जगह थी वो हड़पना चाहता था। तो इसका जो नाम है वो मैं रख देती हूँ, शुरुआत, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो ये इसका टॉपिक होना चाहिए। अगर आप मेरे नोट से लिखते हैं, राइट करते हैं, तो आप इसको ऐसे ही लिखें। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड भी जो है शुरू हो गई थी। अब देख लेते हैं, ये हमारा शायद से लास्ट टॉपिक होने वाला है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी, यानी कि क्या डेट थी मृत्यु होने की डेट। ये पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में, तो देखते हैं। ये लास्ट पॉइंट होने वाला है। तो 30 अप्रैल 1945 में हिटलर की मृत्यु हुई थी, और इसका स्थान जर्मनी की राजधानी ब्रेलिन में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब जर्मनी हारने वाला था तो तब हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जब जर्मनी हारने वाला था वर्ल्ड वॉर में, तो हिटलर ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, यानी खुद को ही मार लिया था। तो ये कुछ नोट्स थे गाइस जो मैंने बनाए थे वीडियो के लिए और आपके लिए, कि आप इसको नोट कर सकें और लिख सकें अपनी कॉपी में, जिससे आपको इजीली हर चीज़ याद हो जाए। तो शायद आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।